करेंगे। शर्मा जी, कल दिल्ली में चुनाव और देश के प्रधानमंत्री के संगम में डुबकी, क्या कहेंगे? देखिए, साफ साफ चुनाव को प्रभावित करने की राजनीति है। कल सारे के सारे चैनल सुबह से लाइव दिखाएंगे, टोटल सारे चैनल शुरू हो जाएंगे, मीडिया कवरेज सारा शुरू हो जाएगा। मोदी जी पहुंचे, मोदी जी ने लैंड करा, मोदी जी का इन्होंने स्वागत करा, मोदी जी की राह में फूल बिछाए गए, मोदी जी वहां गए, मोदी जी ने साधुओं से मुलाकात करी, मोदी जी ने पुरोहित से मुलाकात करी, उसके बाद उन्होंने कितनी डुबकी लगाई, कान पकड़ के लगाई या नाक पकड़ के लगाई, पूरा पानी डाला या नहीं डाला, जल क्रीड़ा करी या नहीं करी, सूर्य को अर्घ दिया या नहीं दिया, अल्टीमेटली सारा फोकस उस पर जाएगा इनका और पूरे दिन चलेगा कल ये। और साफ साफ से पूरे दिन का कल चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है चुनाव को प्रभावित करने मोदी मैजिक चलने वाला नहीं, ये चलता नहीं है मोदी मैजिक, लेकिन इसे जबरदस्ती चलाया जाता है। सीधी सीधी आचार संहिता का उल्लंघन है। आप इन्हें देखिए, चुनाव की कवरेज है तो चुनाव के बूथों की कवरेज होनी चाहिए। बूथों पे क्या हालचाल है, वहाँ संवेदनशील बूथ हैं, 450 से ऊपर संवेदनशील बूथ घोषित हुए हैं दिल्ली में, उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। वहाँ की कवरेज होनी चाहिए कि यहाँ कोई हेराफेरी तो नहीं हो रही, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, वोट डालने से रोका तो नहीं जा रहा, चुनाव प्रक्रिया को धीमा तो नहीं करा जा रहा। जो ये तमाम मेन मुद्दे हैं, मीडिया चैनल वालों को वहाँ जाके फोकस करना चाहिए। लेकिन सारे मीडिया चैनल वाले कल वहाँ पहुंच जाएंगे, वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट कवर करने, और वो भी तब जबकि इससे तो एक हफ्ता पहले कितना बड़ा हादसा वहाँ पे आकार ले चुका है, और उसके बावजूद भी ये वीआईपी मूवमेंट रोकी नहीं जा रही है। इसके बावजूद भी अभी हमारे उपराष्ट्रपति साहब गए थे जी। कैबिनेट में जो मंत्री है संजय निषाद, वो तो कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल छोटी मोटी घटनाएं। मैं भी कह रहा हूँ, आपके घर से 2 आदमियों को शहीद कर दो, मैं भी कहूँगा छोटी मोटी घटनाएं। जब आपके घर में मौतें होंगी, हम भी कह देंगे अरे निषाद साहब क्या बात हो गई, छोटी मोटी घटनाएं थी। आपके घर का कोई मर गया तो मर गया, क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई, क्या हो गया इसमें? छोटी मोटी घटना है ना उनके हिसाब से, तो छोटी मोटी घटना हम भी कहेंगे इसको। क्या आप कहेगा, जब आपके घर से कोई मरेगा, कोई रोड एक्सीडेंट में मारा जाएगा या कोई ऐसा में मौत में काल के गाल में समाएगा, तब हम भी इसी बात को दोहराएंगे। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, छोटी मोटी घटनाएं, तब उन्हें पता लगेगा कि ये सारा का सारा जो है वीआईपी मोमेंट की वजह से ही घटना। जाहिर सी बात है जी, ये तो देखो मैं साफ साफ कहता हूँ, लोग मुझे गालियां देते हैं, देते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू धर्म में हूँ, ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ, पाराशर गोत्र से उत्पन्न हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बीजेपी विरोधी यार, इनकी बकवास मत सुनो, बेतुकी बात करते हैं। उसके बावजूद जो है मैं इस बातों में हमेशा विरोध करता हूँ कि ये हमारे धर्म में जो कुव्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं, अव्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं, इनका निराकरण होना बहुत जरूरी है। कुंभ का एक नोजिल बना हुआ है, यहाँ पे आगे संगम में दोनों नदियां मिलती हैं, उसके बीच का जो टापू है वो स्नान करने के लिए इधर और इधर है। आधा हिस्सा तो सारा आम जनता के लिए और आधा हिस्सा सारा वीआईपीज के लिए छोड़ा हुआ है, और वो तब जबकि एक बार में दावा करा जा रहा है कि इस बार के कुंभ में 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो उस 40 करोड़ लोगों में से एक अकेले व्यक्ति के लिए तो 1-1.5-2 किलोमीटर का पूरा एरिया खाली करा दिया जाता है, और बाकी करोड़ों लोग जो है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग, वो एक तरफ उनको धकेल दिया जाता है। तो भगदड़ तो मचनी लाजमी है। तो आप इन्हीं चीजों से मैं हमेशा बैर रखता हूँ कि मुझे इस बात से बड़ी चिढ़ पड़ती है कि अगर आप 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाने में मंदिर में जा रहे हो तो आपका प्रसाद चढ़ाएंगे और आपको आगे कर देंगे। वहीं आपने 1001 रुपए के बड़े वाले थाल लेके अंदर पहुंच गए तो पुजारी आपको बिठाएगा, तसल्ली से दर्शन कराएगा, वहां से जो फूल उतरेंगे वो देगा, आपके गले में माला पहनाएगा। ये वीआईपी गिरी मुझे हमेशा से दुख देती है साहब। कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है देश के सेवक है, अब ऐसे में उनका अपना टाइम कौन सा है? तो अगर टाइम निकाल के जा रहे तो क्या उनकी सुरक्षा में क्या दिक्कत है? साथ को चले जाएं, क्या परेशानी है? क्यों जरूरत जबरदस्ती जिस दिन चुनाव है उसी दिन का दिन चुन रहे हैं वो? और जब तब ये राजनीतिक कयास लगातार सब लोग लगाए जा रहे हैं, सब लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि 5 तारीख का दिन ही उन्होंने क्यों चुना? कल 5 तारीख को ऐसी भी बात नहीं है, बसंत पंचमी 2 तारीख की थी, बसंत पंचमी का स्नान बड़ा स्नान माना जाता है, लेकिन उस पर भी नहीं गए वो। क्यों 5 को सिलेक्ट कर रहे हैं वो? अगर ये वाली बात है, उन्हें नहीं हाईलाइट होना अपने आप को, कुछ नहीं करना, तो 6 को चले जाए, दिक्कत क्या है? तो विपक्ष के नेता भी तो जाए डुबकी लगाए, उन्हें किसने रोका? रोक कोई नहीं सकता सर, रोक कोई नहीं सकता, ना कोई रोकना चाहता, ना किसी को रोका जा सकता। जिसकी आस्था है वो जाएगा, चाहे वो भारी भीड़ हो, चाहे वो भगदड़ हो, चाहे कुछ हो। आस्था पे कोई पहरा नहीं लगा सकता कोई भी, कभी भी। रोक कोई नहीं, ना विपक्ष के नेताओं को कोई रोक रहा, ना कोई सत्ता पक्ष के नेताओं को रोक सकता है। लेकिन इन लोगों को जो इतने बड़े बड़े वीआईपी मूवमेंट हो रही है, इनको देखना चाहिए कि उनके शेड्यूल से प्रभाव क्या पड़ेगा। ये सब चीजें मैटर करती हैं। राज्यसभा में जो है खड़गे साहब भाषण देते हुए कहते हैं कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, लेकिन ये जो है आंकड़ा कहीं छपा नहीं है, कहीं पता नहीं है किसी को। जो फिलहाल हमारी सरकार है उसका आपको पता है क्या है? वो है NDA, नो डाटा अवेलेबल। सीधी सी बात है, चाहे वो हाथरस में 123 लोग, नो डाटा अवेलेबल, डाटा नहीं देंगे कभी भी, कभी डाटा नहीं देंगे, पूरा डाटा छुपा लेंगे। किसी भी हॉस्पिटल में पत्रकारों को घुसने दिया जा रहा है, यूपी में कवरेज करने दी जा रही है। होम गार्ड ने उसकी गला पकड़ लिया था पत्रकार का, TV9 वाले का, जो कि लगातार इनकी चमचागिरी करता है, उसका भी उसने कॉलर पकड़ लिया था, अंदर नहीं जाओगे। जो चैनल 24 घंटे मोदी मोदी करता है, बीजेपी करता है, उस चैनल वाले को भी अंदर नहीं जाने दिया। जब वो हाथापाई कर रहा था कि कौन सा रोग है, कैसे रोक सकते हो तुम मुझे, ये रहा मेरा आई कार्ड, सरकार ने मुझे आई कार्ड दिया है, सरकारी तौर पर मैं पत्रकार हूँ और मैं अंदर जाके कवरेज करूंगा कितने लोग हताहत हैं। देश के प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है? वो कह रहे हैं कि 30 लोग मरे और 60 घायल हुए। बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि 30 हैं तो 30 के नाम सार्वजनिक करो, हताहत हैं उनके नाम सार्वजनिक करो, जितने लोग गायब हैं, जिन लोगों को अपनी कंप्लेंट लिखा रहे हैं उनके नाम सार्वजनिक करो, और वहां की उस दिन की वीडियो फुटेज है वो जारी कर दो।
आपने कहा कि चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी में है, यानी सीसीटीवी में मामला कैद हुआ है, हर सीसीटीवी में मामला कैद हुआ है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद आप उसकी फुटेज दिखा दीजिए, डाल दीजिए पब्लिक डोमेन में, देख लो भैया जिसे शक है ये लोग हैं, इसमें तुम्हारा कोई पहचाना हुआ अपना है तो देख लो, आ जाओ। किसी को कोई जानकारी नहीं मिल रही, सब लोग भटक रहे हैं। 2 ट्रक भर के तो जूता चप्पल वहां से कलेक्ट करे गए थे जब ये भगदड़ के बाद से। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जो संगम के किनारे जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें सीधा मोक्ष प्राप्त हुआ। अरे धीरेन्द्र शास्त्री साहब, आपने क्यों मौका चूक दिया? सबसे पहले तो मोक्ष आपको लेना चाहिए था। आपने इतना बढ़िया सुनहरी मौका कैसे छोड़ दिया? आप भी तो लगातार प्रवचन करके मोक्ष ही पाना चाहते हो, दुनिया को बरगला के मोक्ष पाना चाहते हो, तो इससे बढ़िया मौका आपको कहाँ मिलता? आप भी जाके उसमें गंगा में जाके, अभी भी टाइम है, अभी तो बच रहा स्नान, जाके जल समाधि ले लीजिए, सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा आपको भी। खत्म कहानी। क्यों बेकार के सांसारिक झंझटों में पड़े हो साहब? आपने भी तो मोक्ष चाहिए, दुनिया को मोक्ष का उपदेश देते हो, तो आप खुद क्यों नहीं से एक्सेप्ट करते? मैं दुनिया को कहता हूँ भाई मीठा मत खाओ, लेकिन मैं खुद डट के मीठा खाऊं। फिर विपक्ष क्यों बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है? बिल्कुल विपक्ष मांगेगा, इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। कांग्रेस के इतिहास में आप उठा के देखें, लाल बहादुर शास्त्री जी ने यही चाहता था कि कुछ न कुछ महाकुंभ के अंदर अनहोनी हो और इनको सवाल खड़ा करने का मौका। ये कोई नहीं चाहता, कोई किसी की मौत नहीं चाहता, कोई किसी को मारना नहीं चाहता, सीधी सी बात है। ये सिर्फ फैलाई गई नैरेटिव है। लगातार बीजेपी IT सेल अब यही फैला रहा है कि देखो कैसे गिद्ध की तरह नजर बढ़ाए बैठे थे, और कि कोई हादसा हो तो हमें बोलने का मौका मिले। बात सिर्फ उस बात की हुई थी जब इन्होंने कहा हम विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आइए कुंभ में आपका स्वागत है, हमने हर तरह की व्यवस्थाएं कर ली हैं। 40 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करेंगे, लेकिन हमने 100 करोड़ लोगों के लायक व्यवस्था कर रखी है। ये बाकायदा योगी जी का बयान है। जब मैं आपको घर में अपने कार्ड बुला के बुलाता हूँ, विनायक जी मेरे घर में फंक्शन है, आप आ जाना, बहुत शानदार व्यवस्था है, मैंने बढ़िया तरीका कर रखा है। और आपको मेरे घर में आने के बाद, मेरे फंक्शन में आने के बाद, ना आपको चाय मिले, ना आपको रोटी मिले, ना आपको खाना मिले, धक्का मुक्की मिले, तो ये चीज गलत है या नहीं है साहब? और मैं कह रहा हूँ कि जी 40 करोड़ के छोड़ो, मैंने 100 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है। और हालत ये है कि वहाँ के जो टॉयलेट बनाए उनमें सिर्फ सीट डाल दी गई है, उनमें आपको शौच करने के बाद धोने के लिए पानी तक भी मौजूद नहीं है। अब होता क्या है, 1 दिन 2 दिन के बाद वो सारे के सारे शौचालय भर चुके हैं, क्योंकि उनमें फ्लश करने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद शौच करने के बाद आपको हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। अब वो शौचालय भर गए हैं, तो लोगों ने सारे गंगा की रेती पे। आप तो ब्राह्मण भी है शर्मा जी, हिंदू भी हैं, बिल्कुल। आपने अभी तक संगम में डुबकी लगाई या नहीं? बिल्कुल नहीं लगाई जी। मैं नहीं लगाऊंगा, क्या दिक्कत है? आपको कोई परेशानी? ये नकली शरणार्थी हैं, ये नकली शरणार्थी हैं। मेरी बात, हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, मान लिया। इनकी बात को मैं भी एक ही बात से साबित करता हूँ। एज पर शासन प्रशासन कहा जा रहा है कि पूरे कुंभ में 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। हमारे देश की जनसंख्या कितनी साहब? 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ हिंदू, उन 100 करोड़ हिंदू में से 40 करोड़ लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं, यानी बचे हुए 60 करोड़ जो सारे के सारे देशद्रोही हो गए, सारे के सारे नास्तिक हो गए हैं। क्यों हो गए भाई? उन 60 करोड़ लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो आज यहाँ सारी कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। बॉर्डर पे हमारे सिक्योरिटी फोर्स पे तैनात हुए सैनिक हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो सियाचिन को, ग्लेशियर को छोड़ के, चीन के आक्रमण को छोड़ के और जाके कुंभ में स्नान करें। क्या वो अपना देश धर्म नहीं निभा रहे? क्या वो अपना राज धर्म नहीं निभा रहे? क्या वो अपना धर्म नहीं निभा रहे? उनको सिर्फ धर्म की दीक्षा के लिए दी गई है कि आपने दिल्ली की बॉर्डर की रक्षा करनी है, और वो रक्षा के लिए डटे हुए हैं, वो तैनात हैं। तो क्या अगर वो कुंभ में स्नान करने नहीं जाएंगे, क्या वो विधर्मी हो जाएंगे? और इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन ही लगाई जाए तो 60 करोड़ लोग विधर्मी हो गए साहब। 100 करोड़ हिंदुओं में से 40 करोड़ तो वहां पहुंच रहे हैं, बाकी 60 करोड़ क्यों नहीं गए? आप गए? तुम्हारे परिवार के लोग गए? आप गए? छोड़ो, तुम गए हो? 3 लोग गए। अच्छा, 3 लोग मेरे परिवार के लोग गए। परिवार को छोड़ो, तुम क्यों नहीं गए? नाना तो तुम्हें था, तुम क्यों नहीं गए? परिवार को आप गए? ठीक है, हमने, मेरे परिवार 3 लोग गए। की बात का जवाब दे देता हूँ। इनके परिवार से 3 लोग गए, तो इन्होंने मान लिया कि ये भी कुंभ का स्नान का लाभ ले चुके हैं। तो मैं तो अपने भैया पूरे भारत को अपना परिवार मानता हूँ। अब तक 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ जितने भी जाके डुबकी लगा चुके हैं, मैं तो उन्हें भाई मानता हूँ, बहन मानता हूँ, माता मानता हूँ, पिता मानता हूँ, दादा मानता हूँ, दादी मानता हूँ। अगर वो सारे लोग स्नान करके आ चुके हैं तो मेरा स्नान तो यही हो गया। और सबसे बड़ी बात, मैंने सिर्फ एक लोकोक्ति का वो कर रखा, आत्मसात कर रखा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बात खत्म। मन चंगा है तो मुझे कहीं जाने की, अपने पाप धोने की जरूरत नहीं है। मेरा मन चंगा नहीं है तो मैं दुनिया भर में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चक्कर काटता रहूं, मैं वहीं का वहीं रहूंगा। ऊपर वाला तो मुझे देख रहा है ना, साफ बात है। बस इनका परिवार है इंडिया गठबंधन। जो बीजेपी विरोध है वो उनका परिवार है, ये क्लियर बात है ये। और जितनी बुराई करेंगे। आप किसे मानते हैं? एक बात बताइए। अरे 1 मिनट, आप किसे मानते हैं? ये जो महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार किसे? पब्लिक गड़बड़ कर दिया, क्या करे? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है इसका। जब हम आप गए यहाँ, तुम खड़े हो, कोई चोरी के ले आए तो जिम्मेदार आप होगी। चोरी का है, बताओ। अच्छा, कह रहे पब्लिक जिम्मेदार है। हाँ जी, वो तो इनके हिसाब से तो पब्लिक की जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये तो कभी भी, अब इसमें जो है मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा घुमाएगा तो उसमें भी पब्लिक की जिम्मेदार होगी। सरकार जिम्मेदार नहीं थी? वहाँ तो बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी वही है ना। नहीं होता था ये कांग्रेस में भी नहीं होता। तो मतलब अगर कांग्रेस में होता था, वैसे तो कभी हुआ नहीं ऐसा कि नग्न में रेड कराएगी, लेकिन अगर होता था तो तुम भी करोगे?
हैं? दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करा था, तो तुम्हें भी ये अधिकार मिलेगा कि तुम भी जाके चीरहरण करोगे? कितनी बुराई करो बीजेपी, हद हो गई। दिल्ली बीजेपी आएगी, आती रहे जो मर्जी, उससे कोई मतलब नहीं। अब तुम्हारे कहने से दिल्ली बीजेपी आएगी। अरे जो मर्जी है, मुझे इस चीज से भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जो बुराई है, जो गलत बातें, मैं उनका विरोध करना कभी नहीं छोड़ूंगा। अब इन्हीं ने बात करी है, कांग्रेस के टाइम में नहीं होता, तो आज तो महाभारत काल में भी तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। आज आपको अधिकार मिल गया किसी भी स्त्री का चलते फिरते का चीरहरण करने का। आप चीरहरण करोगे फिर कहोगे नहीं दुशासन ने भी तो चीरहरण करा था, मैंने कर दिया तो क्या हो गया? है इतनी हिम्मत? शर्मा जी ने ये बोला था कि हरियाणा में बीजेपी बनी मिठाई यार अब कहाँ कहाँ चले गए? दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली का जीतेगी, गारंटी बीजेपी जीतेगी। बीजेपी देखिए कोई भी जीते, हर किसी को राइट है, किसी को भी वोट दे। इनको राइट है जहां ये चाहते हैं ये वोट दे, जहां शर्मा जी का राइट है वोट देने का वो वोट दे, जहां मेरा राइट है मैं वोट दूंगा। इसमें जबरदस्ती थोड़ी है कोई। जो मतलब मोदी को वोट नहीं करेगा वो पाकिस्तानी एंटी नेशनल खालिस्तानी हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इज्जत करनी पड़ेगी हर वोटर की। दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 7 लाख वोट मिले थे पिछले इलेक्शन में, जबकि सिर्फ 4% उनका वोट शेयर था। आपको उन 7 लाख लोगों की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मैं आता हूँ। शर्मा जी ये बताइए, राहुल गांधी कब डुबकी लगाने जा रहे हैं? सर लगाएं ना लगाएं इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसकी आस्था होगी वो जाएगा, जिसकी आस्था नहीं होगी वो नहीं जाएगा, जिसको तकलीफ होगी। और रही बात, मैं सब लोगों से एक सवाल करता हूं, सारे के सारे अपने आप को धर्माधिकारी बताते हैं, क्या इसी 1 महीने में गंगा हमारे पाप धोती है? बाकी 11 महीने में गंगा हमारे पाप नहीं धोती? जब कहा यही जाता है ना, नहीं सर, 144 साल बाद आया कोई बात नहीं, 144 साल बाद आया या 12 साल बाद आया, कुंभ 12 साल और हर 6 साल में आता ही आता है। हमें यही कहा जाता है कि गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं। तो क्या वो सारी की सारी फार्मूला सिर्फ 1 महीने पे लागू होता है जब ये संगम का महीना आता है? यानी कि 11 साल तक जो गंगा अगर बह रही है और उसमें हमने डुबकी लगाई तो वो निष्कल शून्य है? इनके हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से शून्य है। और दूसरी बात, अगर गंगा सबके पाप धोती है तो भाई साहब अब मैं अगर 1 महीने बाद भी जाके डुबकी लगा लूंगा तो मेरे पाप तो तब भी धुल जाएंगे। सिर्फ 1 महीने का तो उन्होंने सेशन नहीं चलाया ना कि 1 महीने का लाइव सेशन है, इसी 1 महीने में मैं सबके पाप धोऊंगी, उसके बाद मेरे पास मत आना कोई भी है। ये कोई आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का विपक्ष जिस तरह से इस्तीफा मांग रहा है वो सही है? और क्या जिन प्रशासन के वहां पर रहते हुए निगरानी में ये इतना बड़ा घटना हुआ उन्हें जो है निकाल देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। सीधी सी बात है, ना कोई अफसर सस्पेंड होगा, ना कोई पुलिस अधिकारी सस्पेंड होगा, ना आप सोचे कि योगी जी इस्तीफा दे देंगे, वो भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये नैतिकता सिर्फ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी में ही थी। एक रेल दुर्घटना होने पर भी उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना रेल मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कोई डायरेक्ट दूर तक इन्वॉल्वमेंट उस रेल दुर्घटना में नहीं था। लेकिन क्योंकि सरमौर थे, वो सर्वे सर्वा थे, रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन आज की डेट में वो नैतिकता सारे के सारे, और खासतौर से बीजेपी वालों में, जिस पार्टी का नाम ही बेशर्म जनता पार्टी, उससे आप शर्म की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इंडिया क्या है इनके